है जो सेल्फ स्टडी 6 घंटे 7 घंटे घर पर करेगा और तभी उसे कामयाबी मिलेगी। आपने बहुत लंबा समय दिया है शिक्षा को, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा शिक्षा को जल्दी ग्रहण करता है, जिसके पास अभाव हो या सभी सुविधाएं जिसके पास हों? शिक्षा उपकार जी एक तपस्या है। ये तपस्या जो है, तपस्वी जो अपना पढ़ता है, बाल हमारे टैगोर जो हमारे गुरुजी आज भी कहलाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका जो विद्यालय था 100 एकड़ ज़मीन में आम के नीम के पेड़ होते थे, पेड़ों के नीचे क्लास बैठती थी। सुविधा नाम की चीज़ नहीं थी, ये जो फ्रिज एसी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो वो बच्चे बहुत कुछ बने। देश के अंदर बंगाल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ एजुकेशन में, और वहाँ के बड़े बड़े अर्थशास्त्री नोबेल लेकर आए हैं। बिहार के बच्चे बड़ी अभाव में जीते हैं। आनंद कुमार एक बड़े प्रसिद्ध टीचर हैं, वो 2-3 हज़ार बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, उसमें से 30 बच्चे सिलेक्ट करके वो उन्हें कोचिंग देते हैं। और कोचिंग का जहाँ आप देखोगे कि कोचिंग कैसे माहौल में दी जा रही है, खाटें बिछी हुई हैं, खाटों पर बच्चे बैठे हैं, एक अस्थाई सा ब्लैक बोर्ड लगा रखा है, उस ब्लैक बोर्ड से 30 बच्चों का ग्रुप पढ़ाया जा रहा है। और आप देख रहे हो पिछले 20 सालों से आनंद कुमार के 30 के 30 बच्चे IIT में सिलेक्ट होते हैं। सुविधाओं का शिक्षा से, तपस्या से कोई संबंध नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी जो दूसरे तपस्वी भी हैं, जो आध्यात्मिक तप करने वाले लोग हैं, वो भी धूप ताप में ही बैठते हैं। वो कहीं इस तरीके के एसी में बैठ के तपस्या नहीं करते, और ना ही सुविधाओं का और शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। बिहार के बच्चे आप देखना, रेलवे स्टेशन पर बैठ के गर्मियों में हज़ारों बच्चे रेलवे स्टेशन की लाइट में बैठ के पढ़ते हैं। उनके पास सोफ़ा, कुर्सी, एसी रूम, बड़े बड़े हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आजकल आ रहे हैं वो नहीं है, उसके बावजूद वो आइए सेलेक्ट हो रहे हैं। और हमारे शहर फरीदाबाद, दिल्ली, ये जो शहर है, यहाँ से बिरला ही कोई बच्चा IAS निकल पा रहा है। उसका मूल कारण है कि हमने शिक्षा को उसके सुविधाओं के साथ जोड़ रखा है। सुविधा कम से कम बच्चे को मिलनी चाहिए, तब बच्चा मेहनत करेगा। अगर बात की जाए, दिल्ली से सटा हुआ हमारा शहर है पलवल, और दिल्ली जो भारत का दिल मानी जाती है, उसके बावजूद भी पलवल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर सक्सेस से दूर रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कहीं CBSE पैटर्न इसका मुख्य कारण है, या फिर हर स्कूल वाला जो ये कहता है स्कूल के व्यवसायीकरण के कारण कि मेरे यहाँ पर वातानुकूलित कमरे हैं, हर कमरे में AC लगा हुआ है, मेरे जो ट्रांसपोर्ट है AC। कोई बात नहीं, घर पढ़े पढ़े ले गया, उसमें अच्छे नंबर ले गया, +2 में घर पढ़े पढ़े अच्छे नंबर ले गया, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, वहाँ आपको AC नहीं मिलेंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उसके बाद जब आप अच्छे अफसर बनकर उसमें आओगे, हमारे फील्ड में आओगे, समाज की सेवा में आओगे, वहाँ आपको AC नहीं मिलेंगे। वहाँ आपको धूप ताप में SDM को, DC को, तहसीलदार को, सबको धूप ताप में गाँवों में इधर उधर जाना होता है। जहाँ तक MNCs कंपनी के अंदर काम करने वाली बात है, जो ये बच्चे MNC चिल्लाते हैं, MNC कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको 50 साल के बाद रखेगी। जब तक आप सुंदर हो, स्वस्थ हो, तब तक आपको यूज करेंगे, उसके बाद लात मार के भगा देते हैं, और इवन देन पेंशन होती भी नहीं। तो हम तो बच्चों को एक बात मैं कहता हूँ, मैंने एक स्कूल का मैंने कभी यहीं देखा पलवल में, ग्रिल बंद, और उस ग्रिल के अंदर 6 कमरों के अंदर बच्चे 4 घंटे तक बिल्कुल बंद रहते हैं। वो बच्चे धूप देखते नहीं, ताप देखते नहीं, खेलते नहीं, खिलाने की तो जगह हमारे 80% स्कूलों के पास है ही नहीं। वो बच्चे सारे थुलथल हो रहे हैं, और उन बच्चों के अंदर दूसरे बच्चों को देखकर जो तंदुरुस्त हैं, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। फिर जो इस तरीके के बच्चे हैं, वो जिम में भी जाकर जिम के साथ तैयार करते हैं, लेकिन जिम एक बनावटी शरीर तैयार होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर नेचुरल नहीं होता है। तो मैं तो इन सुविधाओं का विरोधी हूँ, लेकिन आज का समाज बड़ी बिल्डिंग, बड़ी सुविधाएं, इन चीज़ों को देख रहा है। ये नहीं देख रहा टीचर कौन है, कैसे पढ़ा रहा है। टीचर को नहीं पहचानते, उन्हें कोई मतलब नहीं टीचर से, उन्हें केवल स्कूल की बिल्डिंग, उस पर लिखा एक CBSE का सुंदर सा बोर्ड, ये चीज़ अभिभावकों को चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए। अगर बात की जाए CBSE और HPSC पैटर्न की, दोनों ही एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, और दोनों बोर्डों में से आप किसे बेटर मानते हैं? देखो उपकार जी, हमारे समय तक के लोग सभी सरकारी स्कूलों में पढ़े। अलावलपुर के सरकारी स्कूल में एक नीम था, एक कीकर थी। हम
पूरी दोपहरी सर्दियों में कट्टा बिछाकर, बोरी कट्टा जो होता है, और उस पर बैठ के पढ़ते रहे, और हमारे टीचर्स पढ़ाते थे। हम उस सरकारी स्कूल से पढ़े, गोपाल शर्मा एमवीएन स्कूल वाला, खांबी के सरकारी स्कूल से पढ़ा। और क्या नाम है, हमारे पलवल के अंदर ज़्यादातर जो स्कूल संचालक हैं या फरीदाबाद में, सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लड़के हैं। वहाँ जब हमें उस बात का ही नहीं पता था सीबीएसई क्या होती है, और सीबीएसई का कोई स्कूल नहीं होता था, एकमात्र ये क्रिश्चियन स्कूल था, मिशन स्कूल जो था। बोर्ड सीबीएसई हो, हरियाणा हो, या अभी सिविल हॉस्पिटल में मधु डागर है, वो भी डॉक्टर है, वो भी हमारे स्कूल से पढ़ी है। अगर तो ये बोर्ड की जो नाम की बीमारी है, मैं तो एक मांग रखूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, हिंदुस्तान के अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, एक ही बोर्ड हो, उनकी ब्रांचेज, उनके रीजनल ऑफिसेज बने, और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी एजुकेशन को पूरे हिंदुस्तान की को देखे। स्टेट बोर्ड जो 2 बोर्ड हैं पैरेलल में, एक हरियाणा बोर्ड है, एक सीबीएसई है, ये जो पैरेलल एजुकेशन चल रही है, ये गलत है। अगर बात की जाए, आपका जब कोई बच्चा अगर किसी विभाग में अधिकारी बनकर बैठता है और आप वहाँ पहुँचते हो, तो कितनी खुशी होती है? भाई देखो, जो बच्चे हमने पढ़ाए हैं, बच्चे भी सम्मान देते हैं, जाते हैं, और वो बहुत पैर छूते हैं, फिर कहते हैं सर काम बताओ, और वो बेचारे जी जान लगकर हमें देखते ही काम करते हैं। ये तो बच्चे भी हमें सम्मान देते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, या सीआईडी में, पुलिस में, रेवेन्यू में, इधर आपके फूड एंड सप्लाई में, आपके जीएसटी में, जब हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट सेक्टर की बढ़िया नौकरी में है, तो हमें तो बेहद खुशी होती है कि हमारा जो ज्ञान है वो इन बच्चों के काम आया, और ये जीवन में कामयाब हुए। इस तरीके की हमारी सोच रहती है। अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे, स्कूल को कैसे परखें एडमिशन देते टाइम? ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि भौतिकवादी युग है, पूंजीवादी युग है। इसमें पूंजीवाद प्रेफर्ड होता है। पहले वो उसको देखते हैं, स्कूल की बिल्डिंग को मैंने पहले बताया, उन्हें अध्यापक से कोई लेना देना नहीं है। अध्यापक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उनके प्रिंसिपल मिलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। तो मैं अभिभावकों से एक ही बात करता हूँ, आप अपने बच्चे का प्रॉपर सुपरवाइज कीजिए, चेक कीजिए, हर बच्चे की कॉपी देखिए, उसका सिलेबस चेक कीजिए, उसकी कॉपी में गलतियाँ जो हो रही हैं उनको देखिए, टीचर उनको नेगलेक्ट कर रहा है तो उसे भी देखिए। माँ बाप को घर पर बच्चे को बहुत इस बात की, जो बाकी बातें हैं, मैं पढ़ाने की नहीं कह रहा, पढ़ाओ मत, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको सिर्फ बच्चों को बुरी सोबत से बचाना है। कहीं बच्चा गलत आदमी के साथ नहीं बैठ रहा हो, गलत काम नहीं कर रहा हो, तो इन बच्चों इस बात का मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, अपने बच्चों को समाज में सुरक्षित रखिए। हमारे यहाँ आपके बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तो आगे भी इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरदार पलवल पर।